मेरे छोटे भीम, अरे आश्रम के बाहर का मनी प्लांट बड़ा हो रहा है, तू वही के वही है रे तू। यूनिटी कप 2026 फुटबॉल टूर्नामेंट कुछ भारतीय प्लेयर्स के लिए वाइवा एग्जाम बन चुका है। फैंस का कहना है कि भाई एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट हमें मत दिखाओ, पहले परफॉर्मेंस दिखाओ। स्क्वाड तो आप सभी जानते हैं रिलीज हो चुका है और पब्लिश हो चुका है स्क्वाड जो 30 प्रोबेबल्स हैं। और आप समझ लीजिए कि कुछ प्लेयर्स का सिलेक्शन इतना परमानेंट लगने लगा है कि ये ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई सरकारी दफ्तर हो और कुछ 5-6 एम्प्लॉय पिछले कई सालों से उस दफ्तर में बने हुए। यूनिटी कप 2026 में अनुभवी खिलाड़ियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी, इस वीडियो में हम इसी पे चर्चा करेंगे। हम चर्चा करेंगे कि ये खिलाड़ी अपने प्रीवियस मिस्टेक्स को रिपीट यूनिटी कप में ना करें। तो बने रहिए मेरे साथ। अब जब संदेश झिंगन, राहुल भेके, लिस्टन कोलासो, अनिरुद्ध थापा, मनवीर सिंह जैसे खिलाड़ियों का सिलेक्शन यूनिटी कप 2026 स्क्वाड में हो चुका है, तो अब फैंस की सबसे बड़ी उम्मीद यही है कि खिलाड़ी अपने एक्सपीरियंस को नहीं बल्कि अपने इम्पैक्ट को दिखाएं। पिछले कुछ इंटरनेशनल मैचेस में इनकंसिस्टेंट होना, फिनिशिंग स्किल की कमी, गेम अवेयरनेस की कमी, टीम गेम की कमी, डिफेंसिव एरर होना या मिडफील्ड में क्रिएटिविटी की कमी जैसी समस्याएं साफ साफ दिखी हैं। और इसलिए इस टूर्नामेंट में खिलाड़ियों के लिए सिर्फ सिलेक्शन नहीं बल्कि कुछ प्रूव करने का भी एक तरह का चांस मिल रहा है और बन रहा है। तो फैंस थोड़े सैवेज हो चुके हैं भाई। स्क्वाड जब अनाउंस हुआ तो देखकर एक्साइटमेंट इस बार नहीं हुआ। ये टोटली लगा कि जैसे अटेंडेंस चेकिंग हो रही है, आधार सीडिंग हो रही है, इस तरह का स्क्वाड मिला हमें। आइए शुरुआत करते हैं हमारे संदेश झिंगन से। संदेश झिंगन देखिए, सबसे बड़ी ताकत उनमें लीडरशिप क्वालिटी है और वो एरियल डोमिनेंस, उनका ड्यूअल्स जीतने में काफी वो सक्षम है। लेकिन रिसेंट के मैचेस में उनकी रिकवरी स्पीड पे सबसे बड़ा सवाल उठा है। सवाल है कि जब क्विक अटैकर्स के खिलाफ वो आते हैं तो उनकी पोजीशनिंग भी गड़बड़ा जाती है, उनकी स्पीड भी कम हो जाती है और उनका रिकवर करने का जो 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 स्ट्रेटेजी होती है वो भी गड़बड़ जाती है। कई बार वो हाई डिफेंस लाइन में वो पीछे छूटते ही नजर आते हैं। यूनिटी कप 2026 में अग्रेसिव डिफेंडिंग कम और स्मार्ट डिफेंडिंग उनके लिए सबसे बेहतर होगा। कम्युनिकेशन प्रॉपर रखें, पोजीशनिंग अपनी प्रॉपर रखें और एंटिसिपेशन, बॉल कहाँ आ रही है इसका एंटिसिपेशन पोजीशन के साथ पैरेलल करके वो चले। अभी भी वो इंडियन डिफेंस की आप समझ लीजिए बैकबोन है अगर वो इन सारी चीजों को रिकवर कर ले। हालांकि फैंस मजाक में कहते हैं कि भाई संदेश संदेश भाई एरियल डुअल तो जीत लेते हो, लेकिन ग्राउंड पर फास्ट स्ट्राइकर के सामने तुम बफरिंग मोड में क्यों आ जाते हो। राहुल भेके, वन ऑफ द one of the permanent member of Indian Assembly, फुटबॉल असेंबली, राहुल भेके एक्सपीरियंस डिफेंडर है, लेकिन पेसी विंगर्स के सामने अक्सर वो स्ट्रगल करते हुए देखे जाते हैं। क्रॉसिंग डिफेंड करते समय कभी कभी मार्किंग वो लूज कर जाते हैं और यूनिटी कप में फिजिकल डिफेंडिंग से ज्यादा इस बार आप समझ लीजिए टैक्टिकल अवेयरनेस पर उनको ध्यान देना होगा। ओवरलैपिंग फुलबैक्स को ट्रैक करना और डिफेंसिव ट्रांजिशन में उनको जल्दी वापस आना होगा। सिंपल फुटबॉल खेले, मेरा यही मानना है, और इफेक्टिव स्ट्रेटेजी के साथ उतरे। फैंस को भी अलग लेवल का एक ट्रस्ट इशू है और उसको राहुल भेके अपने फेवर में करे ताकि फैंस उन पे फिर से भरोसा करने लगे। ऐसा होता है कि ओपोनेंट विंगर जब भी स्प्रिंट मारता है ना तो राहुल भेके को आप अक्सर पीछे की तरफ ही देखेंगे। तो ये सारी चीजों को उनको ध्यान रखना पड़ेगा और अलर्टनेस, ग्राउंड पे अलर्टनेस होना बहुत जरूरी है। लिस्टन कोलासो एकमात्र ऐसा फुटबॉल प्लेयर भारतीय फुटबॉल टीम में जो फुटबॉल ग्राउंड पे 6 छक्का मारता है, वो पैरों से छक्का। ठीक है, तो लिस्टन कोलासो देखिए, ड्रिबलिंग एक्साइटिंग होती है,
लेकिन फाइनल थर्ड में डिसीजन मेकिंग में लिस्टन क्लासो काफी इनकंसिस्टेंट है। कई बार वो अननेसेसरी का ड्रिबल करता है, बॉल लूज कर जाएगा। कई बार उसे जब पास देने के लिए साफ ट्रायंगल बना हुआ है, पास नहीं देगा, खुद बॉल आगे लेके चला जाएगा। टीम गेम से फुटबॉल जीती जाती है, ये पर्सनल गेम नहीं देखना हमें तुम्हारा। और दूसरी उसकी खराब आदत लिस्टन कोलाको की अननेसेसरी के शॉट्स लेने में बड़ा आ गया। बॉल ड्रिबल करता हुआ जाएगा, कई बार ऑपोजिशन के डिफेंस से ब्लॉक हो जाएगा, अननेसेसरी का शॉट लेगा जो और छोर दाहिने बाएं कहाँ निकल जाती है मालूम नहीं। ठीक है, तो मैं लिस्टन कोलासो को ये बोलूंगा कि भाई साहब, तुम अगर उस कंडीशन में हो कि तुम्हें खुद पे डाउट है कि मेरा शॉट गोल पोस्ट में नहीं जाएगा, तो भाई अपने फेलो बेटर पोजिशन्ड प्लेयर को बॉल पास दे दो। यही उसके लिए सलाह है, और ये काम अगर लिस्टन कोलासो इसको फॉलो करते हैं तो ये काम करेगा। अननेसेसरी ड्रिबल में बॉल लूज कर देते हैं, सही समय पर पास नहीं देते हैं, ये सब उनकी खामियां हैं। और यूनिटी कप में उनसे हम एक प्लेयर एफिशिएंसी, इन दोनों के बीच बैलेंस खोजते हैं और टीम वर्क खोजते हैं, टीम गेम खोजते हैं, गोल बॉल बनाने की उम्मीद खोजते हैं। अगर वो क्विक पासिंग, बेटर क्रॉसिंग, कंपोजर अपना इंप्रूव कर ले, टीम गेम खेलना शुरू कर दे, अपोजिशन डिफेंस के लिए सही में डेंजरस साबित हो सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि लिस्टन डिफेंडर को बीट करने के बाद खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब आगे करना क्या है। फैंस बस ये चाहते हैं कि इस बार लिस्टन कोलासो की तरफ से एंड प्रोडक्ट फाइनली मिले। अनिरुद्ध थापा चौथे खिलाड़ी हैं। थापा देखिए टेक्निकली गिफ्टेड मिडफील्डर है, लेकिन रिसेंट गेम्स में उनका जो इन्फ्लुएंस है वो काफी लिमिटेड दिखा है। फिजिकल मिडफील्ड बैटल्स में वो कई बार डोमिनेट नहीं कर पाते, और टेम्पो कंट्रोल भी उनका मिसिंग रहता है। यूनिटी कप 2026 में डीपर रोल में जाकर अगर वो गेम को डिक्टेट अगर वो करते हैं तो ये ज्यादा बेहतर होगा। बॉल रिटेंशन, प्रोग्रेसिव पासिंग और डिफेंसिव कंट्रीब्यूशन में उनको इम्प्रूवमेंट की सख्त जरूरत है, और मुझे उम्मीद है कि इस बार वो ऐसा करेंगे। टीम को उनसे 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 क्रिएटिविटी के साथ साथ एक लीडरशिप चाहिए, क्योंकि पुराने खिलाड़ी हैं, काफी एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, तो क्रिएटिविटी और लीडरशिप दोनों मैंडेटरी होता है। थापा मिडफील्ड में इतने काम रहते हैं ना, मैंने कुछ रिसेंट मैचेस देखे उनके, इतने मिडफील्ड में काम रहते हैं कि कभी कभी लगता है कि मैच नहीं चल रहा है, मेडिटेशन का सेशन चल रहा है। मनवीर सिंह भाई साहब, मनवीर सिंह को सबसे ज्यादा मौके वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में गोल करने के मिले थे, लेकिन अफगानिस्तान के अगेंस्ट वो सामने से गोल नहीं कर पाए थे, और कई टूर्नामेंट में वो कई मैचेस में, क्वालिफायर्स के कई मैचेस में वो अनप्रोलिफिक साबित हुए थे। देखिए मनवीर का जो वर्क रेट है और प्रेसिंग है वो अच्छा है, लेकिन अगेन फिर मैं आता हूँ, फिनिशिंग, क्लिनिकल स्किल और फर्स्ट टच उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। कई बार वो क्रूशियल चांसेस मिस कर देते हैं इन्हीं कमजोरियों की वजह से, और फैन इसके लिए उनको क्रिटिसाइज भी करते हैं। यूनिटी कप में उन्हें काम फिनिशिंग, ऑफ द बॉल मूवमेंट पर फोकस करना होगा। अगर वो सिर्फ दौड़ने के बजाय स्मार्टर अटैकिंग रन्स करे, कंपोजर रखे, जैसे कि उन्होंने लास्ट मैच में किया था हांगकांग के अगेंस्ट, तो टीम के लिए वो यूजफुल बन सकते हैं और सीरियस थ्रेट ऑपोजिशन के लिए भी बन सकते हैं। फिर से कहूंगा, मनवीर को भी टीम गेम खेलने की, क्योंकि बॉल तभी शॉट ले जब उन्हें लगे कि वो गोल पोस्ट में जाएगा, अन्यथा अपने बेटर पोजीशन प्लेयर को बॉल पास कर दे। तो निष्कर्ष यही निकलता है कि वैसे भी, और भी ये मैंने जो वीडियो बनाया ये सारे उन खिलाड़ी के बारे में बनाया जो लगातार सेलेक्ट होते हैं। ठीक है, तो निष्कर्ष यही निकलता है कि 2026 में ये जो खिलाड़ी टूर्नामेंट में सेलेक्ट हुए हैं, जो बार बार सेलेक्ट होते हैं, उनके लिए रिडेम्पशन अपॉर्चुनिटी भी हो सकता है। एक्सपीरियंस ऑलरेडी उनके पास है, लेकिन मॉडर्न इंटरनेशनल फुटबॉल, स्पीड, स्किल, टीम गेम अवेयरनेस, पोजीशन ऑक्यूपाइंग, ऑफ फील्ड में मूवमेंट, उनके पास ये सारी चीजें वो लैक करते हैं। लेकिन अगर ये खिलाड़ी अपनी पुरानी गलतियों से सीख कर टैक्टिकल डिसिप्लिन या कंपोजर और कंसिस्टेंसी दिखाएं, तो इंडियन टीम का प्रदर्शन यूनिटी कप में काफी बेहतर हो जाएगा। फैंस एक्सक्यूज नहीं, अब इम्पैक्ट चाहते हैं। तो इन खिलाड़ियों को खुद सोचना होगा
कि इन्हें कैसा फुटबॉल खेलना है, ग्राउंड पे टीम गेम खेले, सेल्फिश ना बने, सही समय पे सही डिसीजन ले, चाहे वो शॉट लेने का हो, चाहे वो पास देने का हो, और अपोजिशन के खिलाड़ियों के पोजीशन और 1-to-1 मार्किंग, और लियोन बेली जैसे खिलाड़ियों को और बेली काडामार्टेरी जैसे खिलाड़ी जिनके अगेंस्ट जमैका के अगेंस्ट वो खेले जा रहे हैं, इन खिलाड़ियों पर नजर रखे तो शायद यूनिटी कप में भारत कुछ कमाल करेगा। तो ये था आज का वीडियो। हमारे ऑल टाइम स्टार्स, एवरग्रीन स्टार्स सेलेक्टेड खिलाड़ियों पर मैंने ये वीडियो बनाया। उम्मीद है ये उनके काम आएगा और हम यूनिटी कप में कुछ उलट फेर करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।